ओडिशा में डेंगू मच्छरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच खबर है कि इस साल भी राज्य में डेंगू मच्छरों को ड्रोन से मारने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग अपने घर के बाहर गंदगी फैलाएंगे उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। डेंगू मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग भी की जा रही है। ओडिशा में विजिलेंस की टीम ने एक सरकारी इंजीनियर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी के खिलाफ पहले जाल बिछाया गया। इसके बाद इंजीनियर ने जैसे ही रिश्वत के पैसों को स्वीकार किया, तुरंत विजिलेंस अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आने वाले दिनों में देश भर में लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच ओडिशा में कांग्रेस के नेतृत्व में 17 गैर बीजेपी और गैर भाजपा दल एक साथ आए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने राज्य में विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। ओडिशा में आज भी उमस से लोग परेशान रहेंगे। पुरी में शुक्रवार को अगस्त महीने का दूसरा सर्वोच्च तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ओडिशा में मानसून का प्रवाह कमजोर होने से तापमान बढ़ा है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। वहीं कुछ समय बाद तापमान में और वृद्धि हो सकती है। ओडिशा में स्थानीय ठेलकुली स्थित भूषण पावर एंड स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से 13 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में गंजाम जिले के ब्रह्मपुर पुलिस रेंज गोशाणी नुआगा पुलिस ने झारसुगुड़ा जिला के ब्रजराजनगर थाना अंतर्गत बुंदिया कॉलोनी में रहने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। केंद्र सरकार की सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों में से एक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने 11 अगस्त 2023 को होटल मेफेयर भुवनेश्वर में कोयला उपभोक्ता उद्योगों का एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। बीसीसीएल के कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओडिशा के स्टील, सीमेंट और स्पंज आयरन क्षेत्रों के साथ साथ भारत के विभिन्न कोनों के प्रमुख उद्योगों ने भाग लिया। कटक नगर निगम की पहली मेयर व भाजपा की वरिष्ठ नेत्री निवेदिता प्रधान का गुरुवार निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार अपराह्न अपनी अंतिम सांस ली। वह पिछले 1.5 साल से बीमार चल रही थीं। कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और यहीं उन्होंने अपना दम तोड़ा। उनके निधन पर कई दिग्गजों ने शोक जताया है। भुवनेश्वर में नंदन विहार में एक 3 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 5:30 बजे भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि घने धुएं में फंसे 6 साल के एक बच्चे, उसकी मां और 3 अन्य लोगों को दमकल विभाग ने किसी बड़े हादसे से पहले ही बचा लिया। आग पर काबू पाने और पीड़ितों को बचाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने शुक्रवार को कहा कि वह पश्चिमी राज्य के किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता की मांग को लेकर 22 अगस्त को महाराष्ट्र के परभनी में एक मार्च निकालेगी। राज्य प्रमुख माणिक कदम ने कहा कि यह मांग महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के पूर्व संभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर की एक रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर आधारित है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के 12वीं कक्षा के एक छात्र पर उसके सहपाठियों ने हमला कर दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं के दिमाग में जातिवाद का जहर पनप रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छे सामाजिक संबंधों की आवश्यकता सिखाना सभी का कर्तव्य है और शिक्षक समुदाय को इस संबंध में नेतृत्व करना चाहिए। पीएम मोदी ने कोलकाता में हो रही G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी और अंतिम बैठक में अपने वर्चुअल संबोधन में शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है। असम में एक बार फिर से बाढ़ की वजह से स्थिति खराब हो गई है और 6 जिलों में लगभग 27,000 लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि धेमाजी जिले में जोनाई, धेमाजी, गोगामुख और सिसिबोरगाम राजस्व मंडल के 44 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी भी जोरहाट जिले के नेमाटी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चीनी सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीन बाली द्वारा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के अधिकारियों के भी वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान भारत पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की वापसी पर जोर दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सागर के बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास भव्य मंदिर स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मोदी ढाना के एयर स्ट्रिप में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते बड़तुमा ढाना एवं आसपास के 3 किमी के क्षेत्र में ड्रोन पैराग्लाइडर हॉट बैलून पर प्रतिबंध रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कार्यालय में आग लगने की वजह से घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं तुषार गिरिनाथ ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि घटना शाम 5 से 5:30 बजे के बीच हुई। डिजी यात्रा सुविधा चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (FRT) के आधार पर काम करती है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच में यात्रियों का समय बचता है और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है। सुविधा के तहत यात्रियों डाटा एनक्रिप्ट किया जाता है। इसे केवल यात्री और हवाई अड्डे के बीच साझा किया जाता है। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर हवाई अड्डे के सिस्टम से डाटा हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, पूर्वी भारत में हमारे देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मुझे हरियाणा में स्थानीय स्वराज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अवसर मिला था और आज आप सभी पश्चिम बंगाल में एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी वायनाड विजिट। संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता से रूबरू होंगे। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल को लोकसभा सदस्यता वापस मिली है। राहुल गांधी केरल स्थित कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट तक लोकसभा में भाषण दिया, लेकिन मणिपुर पर वे केवल 2 मिनट ही बोले। विषय में या कांग्रेस नहीं बल्कि मणिपुर था। राहुल ने कहा कि मणिपुर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। वहां महीनों से आग लगी हुई है। पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान बार बार हंस रहे थे। सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। अल्बानीज G20 देशों के उन नेताओं में शामिल होंगे जो इस सितंबर में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है। फिल्म गदर 2 को अच्छी ओपनिंग मिली है। फिल्म के लिए लोगों में गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया वीडियो सामने आया है जिसमें फैंस को किसी लग्जरी गाड़ी या स्कूटी, बाइक, ऑटो और रिक्शा से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज पर बैठे थिएटर जाते देखा जा सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आलिया भट्ट ने हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में अपनी पारी शुरू की है। फिल्म में उनके किरदार की लंबाई अच्छी है। यह तीसरा सबसे अहम किरदार है, मगर कैरेक्टर स्केच बेहद साधारण है, जहां आलिया को अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। यह साधारण सा किरदार है जिसे कोई भी निभा सकता था। दमदार एक्टिंग और गरियादिली के लिए मशहूर सोनू सूद को भला कौन नहीं जानता। कोरोना काल में जिस तरह से सोनू ने बेसहारा लोगों की मदद की, उसकी वजह से आज वह हर किसी के दिल पर राज करते हैं। इस बीच सोनू सूद की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया आई हैं जिनमें फतेह फिल्म कलाकार अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म को निराशा हाथ लगी है। धमाकेदार ओपनिंग के बाद रिलीज के दूसरे दिन जेलर के कारोबार में काफी गिरावट दर्ज की गई है।
इस बीच हम आपको इस फिल्म के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े बताने जा रहे हैं। OMG 2 अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म OMG 2 लोगों की खूब तारीफ बटोर रही है। हालांकि फिल्म का कलेक्शन इसके उलट सबूत दे रहा है। OMG 2 ने पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं ली है, मगर फिर भी लोग अक्षय कुमार और फिल्म के कंटेंट की तारीफ कर रहे हैं। अक्षय ने भी उनके सभी चाहने वालों को दिल से शुक्रिया अदा किया है। वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 से ठीक पहले टीम इंडिया रोहित शर्मा को पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का साथ मिला गया है। युवराज सिंह का मानना है कि 2019 वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी रोहित के बल्ले से रन निकलेंगे। इस वर्ल्ड कप में रोहित 2019 वर्ल्ड कप की तरह शानदार प्रदर्शन करेंगे। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान इंड वर्सेस पाक के बीच होने वाले मुकाबले के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ही दोनों देशों में माहौल बनना शुरू हो गया है। ऐसे में पूर्व पाक क्रिकेटर ने माइंड गेम खेला है। उन्होंने भारतीय टीम को कमजोर बताया और बाबर आजम की अगुवाई वाली पाक टीम को मजबूत करार दिया है। MS धोनी का मैदान के अंदर कितना तेज दिमाग चलता है, यह जग जाहिर है। इसलिए उन्हें चाचा चौधरी कह के भी पुकारा जाता है, लेकिन अपने ही गृह राज्य का रास्ता उन्हें 2 बाइक सवार लोगों से पूछना पड़ा। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रांची जाने का रास्ता पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए 11.45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने इंस्टाग्राम से कमाई करने वाली खबर को झूठी और फेक बताई है। ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कोहली ने लिखा कि जो भी खबरें चल रही हैं वो सच नहीं है। टाटा मोटर्स अपने EV पोर्टफोलियो का और विस्तार करने की योजना बना रही है। इसकी 2024 तक 4 नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की योजना है। इनमें नेक्सॉन EV फेसलिफ्ट, पंच EV, हैरियर EV और कर्व EV शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक टाटा EV ने 1.4 अरब किलोमीटर की दूरी तय की है। टाटा का दावा है कि उन्होंने आखिरी 50,000 EV केवल 9 महीनों में बेची हैं।